जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप बहुत दिव्य कथा सुन रहे हैं भक्तजनों। ये कथा है भाव की। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भक्तजनों, ये इतनी दिव्य कथा है कि इसको जब आप सुनेंगे तो आपकी आंख में अपने आप ही अश्रु आ जाएंगे। भक्तजनों, आप ये जो देख रहे हैं ये पर्चा किसका है आप सब जाने। अद्भुत घटना है। भगवान के ऐसे ऐसे भक्त भी हैं। पूरी कथा को आप सुनेंगे तो समझेंगे ये क्या हुआ है, कब की घटना है और किसके साथ ये घटना घटी है। भक्तजनों, इस पर्चे को जब आप पढ़ेंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। अरे भक्तजनों, समझ में तो जहां पर ये गए थे उनको भी नहीं आया। सभी लोग सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं, क्योंकि भगवान तो किसी भी रूप में किसी भी भक्त की कभी भी परीक्षा ले सकते हैं। और वही हुआ। दिव्य कथा है। जिसने भी सुना आनंद में डूब गया। आप देखें, ये लाइन में खड़े हैं और इनकी बेटी भी है, पर क्यों खड़े हैं ये आप सोच रहे होंगे। हॉस्पिटल की लाइन में खड़े हैं, अपनी बेटी को साथ लेकर गए हैं और बहुत रोए हैं। ये इतना रोए हैं कि मजबूरी में सारे डॉक्टर इनके पास आ गए। क्यों रोए हैं, क्यों गए हैं ये आप सोच रहे होंगे। तो सुनिए आप सब, ये क्यों गए हैं भक्तजनों। इस कथा को सुने, श्रद्धा के साथ सुने। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हैं जो आज भी भगवान के लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। और वही हुआ। ये घटना है आगरा की। भगवान भाव के भूखे हैं तो ब्रज में भाव सेवा करने वालों की भी कमी नहीं है। सत्य बात है। ऐसे ऐसे भक्त अभी हैं जो भगवान की सेवा तन मन धन हर तरह से करने वाले हैं। और वही हुआ। बात है लड्डू गोपाल को चोट लगने की। ओहो, तो भक्त किस हद तक बेचैन हो जाता है ये सुनिए आप। ये शुक्रवार सुबह देखने को मिला। जिला अस्पताल में एक पुजारी ने लड्डू गोपाल को टोकरी में लेकर पर्चा बनवाने पहुंच गए जिला अस्पताल में। क्यों पहुंचे हैं ये आप सोच रहे होंगे। ओहो, क्या प्रेम है, क्या भक्ति है, क्या श्रद्धा है। ऐसा प्रेम और ऐसी श्रद्धा जिसके पास है भक्तजनों, भगवान तो खुद ही उस भक्त के पास आ ही जाते हैं। और वही हुआ जो आप देख रहे हैं। ये अपने लड्डू गोपाल की सेवा 30 वर्ष से कर रहे थे भक्तजनों। शुक्रवार को सुबह ये लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे थे तो लड्डू गोपाल फिसल गए। भगवान का स्वभाव है भक्त की परीक्षा लेना। और वही हुआ। भगवान ने परीक्षा ली और हाथ से फिसल कर जमीन पर गिर गए। अरे गिरे तो खुद भगवान ही थे। भक्त परेशान हो गया। उस भक्त ने पानी भी नहीं पिया और वह आ गया आगरा। जिला अस्पताल में
और उसने अस्पताल में कहा कि एक पर्चा बनवा दो। तो पर्चा बनाने वाले ने इस भक्त से क्या पूछा सुनिए, और इस भक्त ने क्या कहा यह भी आप सुनिए। ये बहुत दिव्य घटना है और इसी शुक्रवार की है भक्तजनों। आप पर्चा देखें, पर्चे में डेट भी है, टाइमिंग भी है, किस समय पर्चा बना है। जब भक्त से नाम पूछा कि मरीज का नाम क्या है, तो भक्त ने मरीज का नाम बताया, कृष्णा। और भक्त से जब मरीज के पिता का नाम पूछा, तो भक्त ने मरीज के पिता का नाम बताया, भगवान। तो पर्चा बनाने वाले ने पूछा कि मरीज कहां है। सुनिए भक्तजनों, जो आप देख रहे हैं ये टोकरी, इसी टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मरीज ये है। उस पर्चा बनाने वाले ने भक्त से कहा, जा, पर्चा नहीं बनेगा। वह भक्त बहुत रोया। उस भक्त ने रोने की सारी पराकाष्ठा खत्म कर दी। जब बहुत देर तक वो रोया तो काफी लोग एकत्रित हो गए इस जिला अस्पताल में। सभी ने इस भक्त से पूछा, लेकिन ये भक्त तो अपनी सुध बुध खो चुका था। साथ में इसके जो बेटी थी उसने बताया, पूरी घटना उन लोगों को बताई। जब सब लोगों ने इस घटना को सुना है भक्तजनों, तो सारे के सारे सुनने वालों ने डॉक्टर से प्रार्थना की, डॉक्टरों को फोन किया कि आप आइए। एक व्यक्ति बहुत परेशान है और वो भगवान कृष्ण का भक्त है। आज उसके भगवान संकट में हैं, इसलिए आप आ जाइए। ओहो, आ गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आए, भीड़ बहुत लगी थी। डॉक्टर साहब की समझ में कुछ नहीं आया। भक्तजनों, डॉक्टर साहब को उस भीड़ के कुछ अच्छे लोगों ने बताया कि ये भक्त तभी संतुष्ट होगा जब आप इसके भगवान को दवा दे देंगे। भक्तजनों, डॉक्टर साहब ने सारी बात सुनी और सुनने के बाद डॉक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया कि इस मरीज का पर्चा बना दो। और देखिए, जो जगत का पर्चा बनाते हैं, आज उनका भी पर्चा बन गया। बना तो इनकी ही मर्जी से है भक्तजनों, और पर्चा बन गया। जैसे ही पर्चा बना है तो ये भक्त खुश हो गया कि इसके भगवान को अब डॉक्टर जरूर देख लेंगे। और फिर क्या, अद्भुत, अद्भुत से भी अद्भुत, क्योंकि डॉक्टरों की सारी ही टीम आ चुकी थी मंदिर में और सारे ही डॉक्टर चिंतित भी थे कि ये कैसा भक्त है। सारे डॉक्टरों ने इस भक्त के मरीज को देखा। देख रहे हैं आप, जब भक्त ने ये पर्चा पढ़ा है और देखा है तो वह खुश हो गया कि अब मेरे कन्हैया का इलाज तो निश्चित ही ये डॉक्टर कर ही देंगे। अरे क्या श्रद्धा है, क्या विश्वास है। ऐसे भक्तों को तो मैं भी दंडवत प्रणाम करता हूं। सुनने में आते हैं कि ऐसे भक्त हुए थे। मैं एक अपना चैनल चलाता हूं, योगी कथा अमृत, उसमें मैं ब्रज के भक्तों की कथा डालता हूं। भक्तजनों, आज तो बड़ी ही कृपा मेरे ऊपर भी ठाकुर जी की हुई है, जो ऐसे भक्त के दर्शन मुझे ठाकुर जी ने करवा दिए हैं भक्तजनों। और आप सब भी कर रहे हैं। आप सब भी ऐसे भक्त को प्रणाम जरूर करें।
सारे ही डॉक्टर लग गए मेरे कन्हैया की सेवा में। ओहो, मरीज को ले लिया डॉक्टरों ने और मरीज को केबिन में ले गए। ये भक्त संतुष्ट हो गया कि अब तो डॉक्टर इस कन्हैया को देख लेंगे और ये सही भी हो जाएगा, क्योंकि इसके हाथ में बहुत चोट है, क्योंकि ये गोद से गिर गया है। सारे डॉक्टरों ने देखा कन्हैया का शरीर साफ किया, दवाई लगाई और दवा लगाने के बाद कन्हैया को सौंप दिया भक्त को। और क्या कहा डॉक्टर साहब ने वो भी सुनिए कि आपके कन्हैया के बहुत चोट थी, आप परेशान ना हो, मैंने दवाई दे दी है और दवाई लगा भी दी है, अब आप इनको ले जाएं, अब ये सही हो गए हैं। भक्त बहुत खुश हुआ और खुश होके हंसता हुआ नाचता हुआ अपने कन्हैया को, जिन डॉक्टर साहब ने उनकी दवाई की है मेरे कन्हैया की, उनका नाम है डॉक्टर अशोक अग्रवाल। बहुत ही दिव्य घटना है और इस कथा से आप समझ गए होंगे कि भगवान सदैव भाव को ही खाते हैं। अरे भाव जिसके पास है उसी के पास भगवान है। ऐसे भक्त आपको बहुत कम मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।